साथियों नमस्कार, मैं राजेश कुमार शर्मा यूट्यूब चैनल रेडियो दर्पण में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, पाश्चात्य विचारकों के तहत राजनीति विज्ञान में आज हम जॉन लॉक का अध्ययन करेंगे। पाश्चात्य विचारक जॉन लॉक का जन्म 1632 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1704 ईस्वी में हुई। प्रसिद्ध अंग्रेज विचारक था। ये जॉन लॉक जो है, जो प्रसिद्ध अंग्रेज विचारक था, साथियों इसको उदारवाद का पिता भी कहा जाता है। तो साथियों हम इसका डायग्राम जो है, इसका डायग्राम में अलग अलग विचारों का अलग अलग तरह से अध्ययन करेंगे। तो राज्य तथा क्रांति से संबंधित विचारों का अध्ययन करेंगे, प्राकृतिक अधिकार समझौता और संपत्ति संबंधी विचारों का अध्ययन और उसकी रचनाओं का अध्ययन करेंगे। तो साथियों इसको राज्य तथा क्रांति से संबंधित विचारों का और प्राकृतिक अधिकार समझौता और संपत्ति संबंधी विचारों का अध्ययन एक डायग्राम के माध्यम से हम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम राज्य तथा क्रांति संबंधी विचारों का या संबंधित विचारों का अध्ययन करते हैं। राज्य से संबंधित जो जॉन लॉक के विचार हैं वो क्या हैं? जॉन लॉक ने कहा है राज्य लोगों की इच्छा पे आधारित है। यानी जॉन लॉक ने कहा है कि राज्य जो है वो लोगों की इच्छा पे आधारित है, लोगों की इच्छा पर आधारित है। ठीक है। संपत्ति के श्रम सिद्धांत को प्रस्तुत किया। संपत्ति के श्रम सिद्धांत को मूल्य के श्रम सिद्धांत का सिद्धांत भी कहा जाता है। साथियों यहाँ पे आप संपत्ति के श्रम सिद्धांत को की जगह पे अगर आ जाए मूल्य के श्रम सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया, तो साथियों जॉन लॉक ने ही संपत्ति के श्रम सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो मूल्य के श्रम सिद्धांत को भी प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने कहा है कि जो प्रकृति द्वारा प्राप्त चीजें हैं उनमें व्यक्ति अपना श्रम जोड़कर उसे अपना बना लेता है और उसका एक मूल्य निर्धारित हो जाता है। तो मूल्य के श्रम सिद्धांत का यानी जब उसमें मूल्य शामिल हो जाता है तो व्यक्ति को उसकी संपत्ति को खो जाती है। तो इसी को आगे संपत्ति के श्रम सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया है और इसी को मूल्य के श्रम सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके बाद साथियों राज्य संपत्ति को उत्पन्न नहीं करता। राज्य संपत्ति को उत्पन्न नहीं करता, उसमें रहने वाले लोग संपत्ति को उत्पन्न करते हैं। इस सिद्धांत से क्लियर होता है कि संपत्ति के श्रम सिद्धांत जब किसी प्रकृति द्वारा प्राप्त, जैसे हमारी जमीन है, जमीन में हमने अपना श्रम लगाया, उपज हुई, वो हमारी संपत्ति हो गई। तो इसको प्रस्तुत किया है जॉन लॉक ने। राज्य संपत्ति को उत्पन्न नहीं करता है। जहां कोई कानून नहीं वहां कोई स्वतंत्रता नहीं। जॉन लॉक ने कानून के महत्व को बहुत महत्व दिया है। जबकि इससे पहले हमने हाब्स को पढ़ा तो हाब्स ने क्या कहा है? संप्रभु का आदेश ही कानून है। संप्रभु का आदेश ही कानून है क्योंकि उन्होंने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया। लेकिन यहाँ पे जो लॉक हैं वो लॉक कह रहे हैं कि जहां कोई कानून नहीं वहां कोई स्वतंत्रता नहीं। यानी यहाँ पे इन्होंने किसी राजतंत्र का समर्थन नहीं किया, ना संप्रभु का समर्थन किया, इन्होंने कानून का समर्थन किया है कि जहां कोई कानून नहीं वहां कोई स्वतंत्रता नहीं। आगे प्राकृतिक कानून नैतिकता के बेनियम है। प्राकृतिक कानून नैतिकता के बेनियम हैं जो मनुष्य की अंतरात्मा पर अंकित है, जिसे हम कभी कभी जमीर कहते हैं, हृदय कहते हैं, आत्मा कहते हैं कि इस काम को मेरी आत्मा गवाही नहीं दे रही है, मेरे जमीर गवाही नहीं दे रहा करने के लिए क्या ना करने के लिए। ठीक है। तो प्राकृतिक कानून नैतिकता के बेनियम हैं जो मनुष्य की अंतरात्मा पर अंकित है। कहाँ अंकित है? अंतरात्मा पर अंकित है। अत्याचारी शासन के विरुद्ध विद्रोह करना, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है। अत्याचारी शासन के विरुद्ध विद्रोह करना, नागरिकों का पवित्र कर्तव्य है। देखिए यहाँ पे जॉन लॉक ने कहा है अत्याचारी शासन के विरुद्ध विद्रोह करना नागरिकों का पवित्र कर्तव्य है। इसी को हाब्स ने क्या कहा था कि संप्रभु का आदेश ही कानून है। निरंकुश राजतंत्र के तहत राजा ने जो कह दिया, संप्रभु ने जो कह दिया, शासक ने जो कह दिया वही कानून है। लेकिन यहाँ पे क्या है? अत्याचारी शासन के विरुद्ध विद्रोह करना नागरिकों का पवित्र कर्तव्य है। चूंकि ये स्वतंत्रता के पुजारी थे लॉक, तो इन्होंने स्वतंत्रता की बात कही है। इन्होंने किसी निरंकुश शासन का समर्थन नहीं किया है,
ना ही इन्होंने किसी संप्रभु के आदर्श को कानून माना है। इन्होंने कानून को कानून माना है और अत्याचारी शासन के विरुद्ध विद्रोह करने की भी सलाह दी और इसको पवित्र कर्तव्य कहा है। क्रांतिकारियों का दार्शनिक, जॉन लॉक को क्रांतिकारियों का दार्शनिक भी कहा जाता है। 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति जो इंग्लैंड में हुई थी, उसका आदर्श जो है जॉन लॉक को ही माना जाता है। तो इसीलिए क्रांतिकारियों का दार्शनिक भी कहा जाता है। जॉन लॉक को 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति को जो है इसके लॉक के विचारों से प्रेरित माना जाता है। ठीक है साथियों, इसके बाद आते हैं हम प्राकृतिक अधिकार समझौता और संपत्ति संबंधी विचारों में। यहाँ से हमारे राज्य तथा क्रांति के संबंधी विचार पूर्ण हुए। इसके बाद हम प्राकृतिक अधिकार समझौता और संपत्ति के संबंधी विचारों पे आते हैं। तो संपत्ति के श्रम सिद्धांत के प्रथम प्रस्तुतकर्ता, संपत्ति के या मूल्य के श्रम सिद्धांत के प्रथम प्रस्तुतकर्ता कौन है? जॉन लॉक। जहां भी ये सिद्धांत आ जाए, क्वेश्चन आ जाए संपत्ति के श्रम सिद्धांत का, तो वहां पे जॉन लॉक प्रथम प्रस्तुतकर्ता हैं। जॉन लॉक ने दो प्रकार के समझौते, एक सामाजिक दूसरा सरकारी का प्रतिपादन किया। जो सामाजिक समझौता के प्रतिपादक लोग हैं, हाब्स, लॉक, रूसो वगैरह, तो उन्हीं में एक लॉक भी आते हैं। तो इन्होंने दो समझौतों की बात की है। कितने प्रकार के समझौतों की बात की है? दो प्रकार के समझौतों की बात की है। एक समझौता कैसा है? सामाजिक, दूसरा कैसा है? सरकारी। एक सामाजिक है जो लोगों से लोगों के बीच हुआ, समाज से समाज के बीच हुआ, और दूसरा समाज और सरकार के बीच हुआ। तो इसी प्रकार, या उसको इस तरह कह सकते हैं कि लोगों और व्यक्तियों और सरकार के बीच हुआ। तो एक सामाजिक समझौता, दूसरा सरकारी समझौता का प्रतिपादन किया। किसने? लॉक ने। जॉन लॉक आगे कहते हैं प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है। इसी को रूसो ने बिल्कुल उल्टा कहा है, जस्ट। और इसी को रूसो ने नहीं, सॉरी, हाब्स ने इसको बिल्कुल उल्टा कहा है, लेकिन लॉक ने इसको कहा है प्राकृतिक अवस्था को शांति, सद्भावना और पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था कहा है। उदार राजनीतिक दर्शन का पिता कहा जाता है। लॉक उदार राजनीतिक दर्शन का पिता है। कौन है? पिता है। उदार राजनीतिक दर्शन का लॉक को पिता कहा जाता है। उदारवाद का भी पिता कहा जाता है। तो उदार राजनीतिक दर्शन का लॉक को पिता कहा जाता है। जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति बहुत महत्वपूर्ण। जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार। लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति को व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार के अंतर्गत माना है। इसीलिए इनको उदारवाद का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार माना है। इन्होंने कहा है जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार हैं। प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक वस्तु व्यक्ति के चारों ओर घूमती है। इन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति है वो केंद्र में है। जैसे व्यक्ति है, ये केंद्र में है और सारी वस्तुएं इसके क्या है? चारों तरफ घूमती है। इन्होंने कहा है, लॉक ने कहा है कि प्रत्येक वस्तु व्यक्ति के चारों ओर घूमती है या चक्कर काटती है। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो व्यक्ति के चारों ओर घूमती हैं, क्या चक्कर काटती हैं। इस डायग्राम से समझा जा सकता है कि ये व्यक्ति है, सारी वस्तुएं, संपत्ति और जो भी चीजें हैं दुनिया की, वो सारी व्यक्ति के चारों ओर घूमती हैं। तो इसी को इन्होंने कहा है कि प्रत्येक वस्तु व्यक्ति के चारों ओर घूमती है या चक्कर काटती है। इसके बाद आते हैं, इसी के तहत आधुनिक उदारवाद का जनक कहा जाता है। आधुनिक उदारवाद का जनक, उदारवाद का पिता, ये विभिन्न उपाधियां हैं इनको। तो आधुनिक उदारवाद का जनक लॉक को कहा जाता है। और विधि के अभाव में स्वतंत्रता की कल्पना कठिन है। इन्होंने कानून या विधि को बहुत ज्यादा महत्व दिया है और कहा है कि विधि के अभाव में कानून, विधि के अभाव में स्वतंत्रता की कल्पना कठिन है। तो विधि के अभाव में स्वतंत्रता कल्पना नहीं की जाती है। साथियों, तो हमने ये जो है इनके विचारों का अध्ययन किया है डायग्राम के माध्यम से, अलग अलग प्रकार के जो विचार हैं उनके तहत।
राज्य तथा क्रांति के संबंधित विचार, प्राकृतिक अधिकार समझौता और संपत्ति संबंधी विचार। इसके बाद इनकी हम आते हैं रचनाओं पे। तो इनकी रचना है टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, बहुत प्रसिद्ध है। एस्ट्रे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, लेटर ऑन टॉलरेशन, जो 4 भागों में है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। एस्से ऑन द सिविल गवर्नमेंट, एस्से ऑन द सिविल गवर्नमेंट। तो टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, एस्से कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, लेटर ऑन टॉलरेशन। तो ये 4 रचनाएं इनकी बहुत प्रसिद्ध हैं और इन्हीं में इन्होंने अपने विचार रखते हैं। रिवाइज कर लेते हैं दोबारा। तो जॉन लॉक का जन्म 1632 ईस्वी में और मृत्यु 1704 ईस्वी में हुई थी। साथियों, जॉन लॉक के जो विचार हैं उनको हमने डायग्राम के माध्यम से अलग अलग करके इनको डिवाइड किया है। तो राज्य तथा क्रांति संबंधी विचार, प्राकृतिक अधिकार समझौता और संपत्ति संबंधी विचार और रचना, 3 कॉलम बनाए। तो देखिए, राज्य लोगों की इच्छा पर आधारित है। लॉक कहते हैं राज्य लोगों की इच्छा पर आधारित है। संपत्ति के श्रम सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इसी को मूल्य के श्रम सिद्धांत भी कहा जाता है। इसी को संपत्ति के श्रम सिद्धांत और मूल्य का श्रम सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है। राज्य संपत्ति को उत्पन्न नहीं करता है। जहाँ कोई कानून नहीं वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं। प्राकृतिक कानून नैतिकता के बेनियम हैं। प्राकृतिक कानून नैतिकता के बेनियम हैं जो मनुष्य की अंतरात्मा पर अंकित हैं। इसी प्रकार अत्याचारी शासन के विरुद्ध विद्रोह करना नागरिकों का परम कर्तव्य है। लॉक कहते हैं कि अत्याचारी एक शासन है तो उसके खिलाफ विद्रोह करना नागरिकों का पवित्र कर्तव्य है। और इसी प्रकार अगला है क्रांतिकारियों का दार्शनिक भी कहा जाता है। लॉक को क्रांतिकारियों का दार्शनिक भी कहा जाता है। 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति जो इंग्लैंड में हुई उसके प्रेरणा थी जॉन लॉक को माना जाता है। अगला है प्राकृतिक अधिकार समझौता और संपत्ति संबंधी विचार। तो संपत्ति के श्रम सिद्धांत के प्रथम प्रस्तुत करता है। संपत्ति के श्रम सिद्धांत के जॉन लॉक प्रथम प्रस्तुत करता है और 2 प्रकार के समझौते की बात कही है जॉन लॉक ने। एक प्राकृतिक, वो एक सामाजिक और एक सरकारी। 2 प्रकार के समझौते, एक लोगों से लोगों के बीच, लोगों और सरकार के बीच, यानी व्यक्ति के बीच, व्यक्ति और सरकार के बीच जो समझौता हुआ है उसको जॉन लॉक ने 2 भागों में बांटा है, एक सामाजिक और दूसरा सरकारी समझौता। फिर आता है प्राकृतिक अवस्था, शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग और सुरक्षा की अवस्था है। इसके बाद प्राकृतिक अवस्था, शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग और सुरक्षा की अवस्था है। उसके बाद उदार राजनीतिक दर्शन का पिता कहा जाता है। जॉन लॉक को उदार राजनीतिक दर्शन का पिता कहा जाता है, उदारवाद का भी पिता कहा जाता है। जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार है। लॉक ने कहा है जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार हैं और प्रत्येक वस्तु व्यक्ति के चारों ओर घूमती है। क्या है? प्रत्येक वस्तु जो है व्यक्ति के चारों ओर घूमती है। क्या करती है? चक्कर काटती है, घूमती है। प्रत्येक वस्तु व्यक्ति के चारों ओर घूमती है या चक्कर काटती है। इसके आगे आधुनिक उदारवाद का जनक कहा जाता है। जॉन लॉक को आधुनिक उदारवाद का जनक कहा जाता है। विधि के अभाव में स्वतंत्रता की कल्पना नहीं की जा सकती है। जहाँ हाउस कहते हैं कि संप्रभु का आदेश ही कानून है या विधि है, वहीं पर ये विधि के अभाव में स्वतंत्रता की कल्पना भी कठिन है या कल्पना नहीं की जा सकती। इसको लॉक ने कहा। उनकी जो रचनाएं वो 4 रचनाएं, टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, एस्से कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, लेटर ऑन टॉलरेशन जो 4 भागों में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, एस्से ऑन दी सिविल गवर्नमेंट। तो इनकी जो पुस्तक है टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट और ये सारी पुस्तकों में इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए जिनका सार रूप में हमने यहाँ पे अध्ययन किया और ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, इसी के साथ नमस्कार। अगले वीडियो में फिर